पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अति कृपालु हैं, सत्य का ज्ञान कराने में सक्षम हैं। संसार में ज्ञान तो अनेकों हैं, परंतु जो सत्य है, जो सत्य का ज्ञान है, उस सत्य के प्रति का ज्ञान जो है वो शायद ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अतिरिक्त कहीं देखने में नहीं आता है। देखो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो मानव जीवन की हार के विषय में कह रहे हैं कि मानव का जीवन संसार में मिला और मानव यहाँ से हार जाता है, हार कर जाता है। तो हार क्या है, हार कैसी होती है और किस प्रकार से हार करके वो संसार से जाता है, इसके विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में मानव जीवन पाकर सभी हार जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार में मानव को जीवन सभी को तो मिला है, परंतु मानव को जीवन मिलने के पश्चात भी हार जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सृष्टि में तो बहुत योनियां हैं, लेकिन वे कर्म करने में सक्षम नहीं है। केवल मानव मात्र ही जो है वो कर्म करने में सक्षम है। अन्य योनियां हारी हुई हैं, हार कर ही वो अनन्य योनियों को प्राप्त हुई हैं, और जो मानव का जीवन मिला है ये हारने के पश्चात, हार जीत के पश्चात मिला हुआ है। अब इसमें ये आपका मतलब आपका दायित्व है कि तुम्हें हार कर यहाँ से जाना है कि जीत कर तुम्हें जाना है। ये मानव का जीवन इसलिए तुम्हें मिला हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल मानव के जीवन में हार और जीत होती है। अनन्य योनियाँ हैं, उनमें कभी हार जीत नहीं होती है, क्योंकि वो सभी हारी हुई ही आत्माएं होती हैं। कोई जीती हुई आत्मा संसार में, सृष्टि में उत्पन्न नहीं होती है। तो इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव जीवन पाकर सभी हार जाते हैं, तभी तो पछताते हैं। हार जाते हैं तभी तो पछताते हैं। भाई हार जाएंगे तो पछताएंगे, जीतने वाले तो कभी पछताएंगे नहीं, केवल हारने वाले पछताते हैं। और यहाँ से सभी हार कर ही जाते हैं।
तभी वो सब पछताते हैं। मतलब पछताने का मतलब है अनन्य योनियों को प्राप्त होते हैं, वो मुक्त नहीं होते हैं आवागमन से। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीतने वाला शायद ही कोई हो, हारते हैं सब। जवानी से और जवानी में हारते हैं सब, हस्ती के दौर में हार जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में मानव का जीवन पाकर सभी हार जाते हैं, तभी पछताया करते हैं। और जो जीतने वाला है वो शायद ही कोई कहीं हो। सेठ जी, शायद ही कोई हो, हारते हैं सब। जवानी से और जवानी में हारते हैं। मतलब जवानी हारते हैं यहाँ, लेकिन कब हारते हैं? जवानी से और जवानी में। कोई जवानी से हार जाता है और कोई जवानी में हार जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि यहाँ सबसे बड़ी हार जो मानव जीवन की होती है वो जवानी से होती है, जवानी में होती है। अब तो समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि मानव की हार कहाँ से होती है। जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जवानी से हार जीत होती है। सब हस्ती के दौर में हार जाते हैं और कोई कोई यहाँ पर जो है हस्ती, अपने बड़प्पन ऐश्वर्य के मलबे में फंसकर हार जाते हैं। ये मलबे हैं जिनको यशस्वी अपने को मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, जो वो बदबू का भरा मलबा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि रूप रंग यौवन आदि, बल बुद्धि धन दौलत आदि के रहते हार जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ संसार में रूप भी अच्छा है, रंग भी अच्छा है, यौवन भी अच्छा है, बल बुद्धि धन भी है, दौलत भी है, और फिर भी हार जाते हैं। फिर भी हार जाते हैं, सबके होते हुए भी हार जाते हैं। सुंदरता के बस, रंग रूप के बस, जवानी यौवन के बस हो करके यहाँ पर हार जाया करते हैं। और जिनके पास में बल है और बुद्धि है और धन है, दौलत है, इत्यादि सब कुछ है, वो भी हार जाते हैं। वो भी कभी जीतते नहीं हैं, हमेशा हमेशा हार जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहने का अर्थ है उनके पास जो भी है वो कुछ बचा नहीं पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जिसके पास सुंदरता है, जिसका रंग अच्छा है, जिसका यौवन सुडौल है, सुंदर है, जिसके पास बल है, बुद्धि है, धन है, दौलत है, ये सारी चीज़ें हैं, कोई अपनी बचा नहीं पाता है। इस संसार के अंदर सब लुटा जाता है, सब कुछ उसका जो ऐसे धन है ये सब लूट लिए जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि कोई भी बचा नहीं पाता है, ना अपनी सुंदरता को बचा पाता है, ना अपने यौवन जवानी को कोई बचा पाता है, और धन दौलत बुद्धि जो कुछ भी होती है इसे कोई भी बचा नहीं पाता है, सब यहाँ पर हार जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कहते हैं कि मद मस्ती घमंड ईर्ष्या मोह आदि में डूब जाते हैं। यहाँ संसार के अंदर में सब कुछ के, जिनके पास सुंदरता है, जिनके यौवन है, जवानी है, धन है, बुद्धि है, सब कुछ है, वही मद के चक्कर में, मस्ती के चक्कर में, घमंड ईर्ष्या मोह आदि में डूबे रहते हैं, वही डूबा करते हैं। ऐसे ही लोग इन चीज़ों के गुलाम हुआ करते हैं। संसार में सभी यौवन आदि का जुआ खेलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस संसार में जो जवानी है, यौवन है,
उसका यहाँ जुआ खेलते हैं लोग। क्या? जीवन का जुआ खेलते हैं। जीवन का जुआ खेलते हैं। जीवन का जुआ खेलने से क्या होता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए हार जाते हैं। यहाँ से कोई भी जीत कर नहीं जाता है। यौवन का जुआ सभी खेलते हैं और यौवन के जुआ में सभी हार जाते हैं और सभी आवागमन के फंद में पड़े रह जाते हैं। कोई भी मुक्त नहीं हो पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि और सभी चौसर हार जाते हैं। मतलब जो चौसर है, जो जुआ है, यहाँ सभी हारते हैं, कोई कभी जीत कर नहीं जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो यौवनादि को बचा लेता है मात्र वही जीतता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जो अपने यौवन आदि सुंदरताएं, बुद्धि, जितने प्रकार के उसके पास धन हैं, जो उन्हें बचा लेता है वो संसार से जीत कर जाता है। वही केवल जीत पाता है। और जो नहीं बचा पाता है, लूटता है, लुटा देता है, वे सभी हारे हुए हैं, वो सब हार जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो अपने यौवन आदि रूप के जितने भी धन हैं उसके पास में, उन्हें वो बचा लेता है तो वो संसार में जीत जाता है। ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। अपनत्व तो हरा देता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक जो अपनत्व तो है वो हरा देता है। सारी सुंदरताएं, सारे प्रकार के धन होने के बाद भी अपनत्व तो नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। मतलब जो ओम श्री पीर पैगंबर जी जिन शब्दों को कहा है उनकी परिभाषाओं के अनुसार उसके पास ऐसे कोई कर्म नहीं होने चाहिए, तो वो संसार से जीत करके ही जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धनादि एकत्र करने से हार अवश्य होती है। धन, कोई भी प्रकार का धन, कोई भी प्रकार का धन है, धन आदि कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कि कोई प्रकार का धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी ही नहीं। क्या समझो? कोई भी प्रकार का धन इकट्ठा करना हार होती है, उससे हार होती है। चाहे तुम रूप को धन इकट्ठा कर लो, चाहे यौवन का इकट्ठा रखो, कोई भी तुम इकट्ठा रखो, कैसा भी रखो। क्या समझो? एक नारी नहीं, 16,108 रखो है, वो तो 16,108 कहने की बात है। मतलब कितने भी रखो धन है, और जितना तुम रखोगे उतनी बड़ी तुम्हारी हार होगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब सही बात यह है कि थोड़ा व्याख्यान कर निकल करके आ ही गया है, थोड़ा जबान पे आ ही गया है, तो ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी 16,108 शब्द जो निकलता है, तो ये शब्द तो ग्रंथों का है। ये शब्द जो है ग्रंथों का है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये शब्द नहीं है, ये ग्रंथों का शब्द है। ओम श्री पीर पैगंबर जी एक नारी को कहा है, 16,108 को नहीं कहा है। एक से दूसरी के लिए पाप कहा है, 16,108 के लिए क्या कहा जाएगा? यही है सबसे बड़ी विडंबना। यही है कि यहाँ लोग कहते हैं कि जब एक भगवान हो के 16,108 कर सकता है, तो क्या मैं 8 भी नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं 8 नारियाँ रखने में सक्षम नहीं हूँ? मतलब एक ग्रंथ की बात। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये नहीं कहा है कि तुम एक के अतिरिक्त 2 करो, या 2 पति रखो, या 2 पत्नी रखो, ये नहीं कहा है। एक के लिए संभवतः कहा है कि आवागमन समाप्त हो जाता है। यही सच है, बाकी का सब झूठ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छल कपट फरेब का जाल डालना परमात्मा देवी देव आदि के नाम पर भेष बनाकर छल करने से हार अवश्य होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छल करने से, कपट करने से, कोई फरेब रचने से
मतलब कोई प्रकार का जाल किसी को फंसाने का डालना, परमात्मा मतलब परमात्मा देवी देव आदि, मतलब एक भगवान के नाम पर, एक देवी देवता के नाम पर भेष बना करके छल करने से हार उसकी अवश्य ही होती है। जो ऐसा करते हैं वो हमेशा हार कर ही जाते हैं और सदा सदा के हारे हुए भी हैं। आज भी उनकी आदत वही हारने की है, और जो कि ऐसा जाल फैलाकर यहाँ संसार में छल कर रहे हैं, गुमराह जास्ती करके धन धर्म आदि की लूट करने से हार होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हार के मार्ग बता रहे हैं कि मानव जीवन में कितनी हारें होती हैं और कैसे हार कर जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं किसी को गुमराह करना और किसी के साथ जस्ती करना, मतलब ज़बरदस्ती करना, धन को लूट लेना, धर्म को लूट लेना, इससे मात्र हार ही होती है। प्रीतम पति के प्रति श्रृंगार करने के अतिरिक्त का श्रृंगार से हार अवश्य होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नारी पति के लिए नहीं पर पति के लिए श्रृंगार बनाती है उसकी हार अवश्य ही होती है। जो अपने पति के लिए श्रृंगार नहीं करती है और अन्य पति के लिए श्रृंगार बनाती है करती है, वो अवश्य ही। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा का दोष लगाने से हार होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा को जो कोई भी दोष देता है, दोष उसे दोषी मानता है, उसकी भी हार होती है। कोई कहता है कि भगवान ने हमारे लड़के को ले लिया है, किसी ने कहा हमारा धन भगवान ने हर लिया है, किसी ने कहा कि भगवान ने मेरा महल मकान गिरा दिया है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा बुरा किया है, उससे भी जीवन की हार होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि धन से धर्म महान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो धन है, धन से महान धर्म है, सबसे महान धर्म है। तथा धर्म से यौन धर्म महान है। जो धर्म है महान है और धर्म से भी महान यौनी धर्म है। अब यौनी धर्म ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, तथा धर्म से यौनी धर्म महान है। मानव यौनी धर्म से बढ़कर संसार में अन्य कोई धन नहीं है। संसार के अंदर अगर कोई धन है, सर्वश्रेष्ठ है सब, तो वो मानव योनि धर्म है। मानव योनि धर्म है क्योंकि मानव योनि धर्म जो है वो संसार से उस मानव को मुक्त कर देता है। जो उसकी संभाल कर लेता है, उस धन को बचा लेता है, तो उसे संसार का आवागमन समाप्त हो जाता है। अगर वह अपने धन को नहीं बचा पाता, अपने मानव योनि धर्म को, चाहे नर हो चाहे नारी हो, तो कदाचित वो कभी मुक्त नहीं होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यौन धर्म की हार होने पर कष्टदायी आवागमन बना ही रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव यौन धर्म नष्ट होने के साथ ही नाना प्रकार के कष्टों से भरी योनियों में जाना पड़ता है। आवागमन जो है वो कष्टदायी बना ही रहता है। संसार में जीत के लिए कहे हुए ऐसे ही दावों का त्याग कर देना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब संसार से जीत कर जाने के लिए जो हार के कारण बताए गए हैं, इन सब कारणों को, इन सब दावों को समाप्त कर देना चाहिए। जब ये सब समाप्त कर दोगे तो अब मतलब त्याग कर देना चाहिए। जीवन यापन के लिए मात्र अपनी मेहनत पर निर्भर रहना चाहिए। अपने जीवन पालने के लिए अपनी ही मात्र मेहनत का ही खाना चाहिए। कभी लालच नहीं होना चाहिए, कभी एक दाना किसी का नहीं खाना चाहिए। कोई चाहे कैसे खिला रहा हो, पिला रहा हो, लेकिन यदि खाएंगे तो वो देना पड़ेगा। अगर किसी का एक दाना लेंगे तो वो देना पड़ेगा। लेन देन से दोनों से बच जाओगे तो मुक्ति जरूर मिल जाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है।
कि परमात्मा में मात्र ध्यान को बसाना चाहिए। अपना ध्यान जो है वो परम पिता परमेश्वर परमात्मा में। कौन है परमात्मा? अपने अतिरिक्त की कोई एक अन्य और शक्ति है जिसके द्वारा ही हम सब हैं, वो परमात्मा है। उस परमात्मा में हमारा ध्यान हमेशा लगा रहना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस परमात्मा की तरफ ले जाने वाले उस परमात्मा में ध्यान लगने का यही हार है कि हार वाले जितने शब्द हैं उनसे निकल जाओ तो परमात्मा तुम्हें महसूस होने लगेगा और उसका मतलब जो अंश है, उसका जो कृपा है वो तुम्हारी ओर को बढ़ जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मुक्ति की आशा करते शुभ अशुभ कर्मों से अलग रहना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव का जीवन पा करके मुक्ति की आशा अवश्य ही होनी चाहिए और शुभ अशुभ कर्मों से अपने को बचा लेना चाहिए। संसार में जीवन पाकर लूट लेना तथा लूट जाना दोनों ही हार के संकेत हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव का जीवन पाकर के यहाँ लूट जाना और लूट लेना दोनों ही पाप हैं और दोनों से कदाचित कभी मुक्ति नहीं मिलती है, आवागमन कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन को हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब मनन करें, अनुसरण करें और जो हमारा बाकी का आगे का जीवन बचा हुआ है इस जीवन की संभाल करें। तो संभवतः ओम श्री पीर पैगंबर जी की महान कृपा होगी तो अवश्य ही हम जीत जाएंगे और संसार से जीत कर जाना ही शुभ है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।